बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1.5। ठीक है, इसका केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री नाइन्थ केमिस्ट्री 1.5 टॉपिक है हमारा। ठीक है, टॉपिक का नाम है जी एवोगैड्रोज नंबर। क्या नाम है इसका? एवोगैड्रोज। ठीक है, गैड्रोज नंबर, एवोगैड्रोज नंबर। ठीक है, एवोगैड्रोज नंबर में जब हम स्टडी करते हैं ना तो हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। हम कहते हैं कि सब्सटेंस विच आर कंपोज्ड ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस हम कहते हैं कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को। ठीक है, सब्सटेंस इसको हम बता देते हैं, ये हमने पीछे भी पढ़ा हुआ था। किसे कहते हैं जी? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन की थी कि व्हाट इज़ सब्सटेंस। हमने कहा था कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, तो मैटर की डेफिनेशन भी हमने की थी कि व्हाट इज़ मैटर। हमने कहा था कि एवरी स्पीशीज़ दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज़ कॉल्ड मैटर। तो सब्सटेंस हमने कहा था प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, और इन प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम कहते हैं मिक्सचर। तो एवोगैड्रोज नंबर के हवाले से अगर हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि सब्सटेंस विच आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। ठीक है, तो हम इसकी अगर डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि सब्सटेंस विच आर कंपोज्ड। ठीक है, विच आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम, आफ्टर दैट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, या फिर उसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट्स। राइट। हम कहेंगे कि जी एवोगैड्रो नंबर उस हवाले से हम बात करते हैं कि सब्सटेंस विच आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, तो इस हवाले से हम कहते हैं कि द काउंटिंग ऑफ दिस पार्टिकल्स इज़ नॉट पॉसिबल। तो एटम्स की, मॉलिक्यूल की या फिर फार्मूला यूनिट्स के हवाले से इनकी जो काउंटिंग है वो बाकायदा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज़ फैसिलिटेटेड द काउंटिंग ऑफ पार्टिकल्स। इस हवाले से हम कहते हैं कि पार्टिकल्स की काउंटिंग में ये हमें हेल्प करता है। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं कि एवोगैड्रो नंबर में हमने कहा कि मॉलिक्यूल्स भी हैं, एटम भी हैं, ठीक है, और सब्सटेंस भी हैं, तो सॉरी इसमें फार्मूला यूनिट्स भी हैं। लेकिन हम इसमें जो है ना मेजरिंग नहीं कर सकते कि एटम को कैसे मेजर करें, मॉलिक्यूल को कैसे मेजर करें। तो उसके लिए, मेजर करने के लिए हमने जो है ना एक स्टडी करनी है जिसका नाम है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो उसको कैसे हम बात करेंगे? तो हम कहेंगे कि जी एवोगैड्रो नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ, ये क्या है? ये बेसिकली कलेक्शन है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ, एवोगैड्रो नंबर क्या है? हम कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ 6.02 क्रॉस 10⁻23, यानी 6.0 की ताकत 23 पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स। तो इस हवाले से हम कहते हैं कि व्हाट इज़ एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, हम कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट किस चीज़ से करना है? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कहते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कहते हैं हम NA से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, NA से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन जब हम करते हैं तो आपने डेफिनेशन क्या याद करनी है कि एवोगैड्रो नंबर्स हम कहेंगे कि 6.02 क्रॉस 10⁻23 नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या फिर फार्मूला यूनिट्स इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, दैट इज़ इक्वल टू द 1 मोल। और फिर हम कह सकते हैं कि किसके बराबर है ये? ठीक है, हम इसको कहेंगे कि इक्वल टू 1 मोल, ये 1 मोल के बराबर है। तो हम कहेंगे जो 1 मोल है उससे हम कहेंगे कि ये 6.0 की ताकत है 23 है। तो ये बेसिकली 1 मोल है। यानी किसी भी हम बात करेंगे कि सब्सटेंस में एटम हो, मॉलिक्यूल हो या फिर फार्मूला यूनिट्स हो, तो वो जो हैं किसी एटम के, उसके अंदर पार्टिकल्स क्या हैं, यानी उनकी कलेक्शन 6.02 क्रॉस 10⁻23 की जो पार्टिकल्स की कलेक्शन है उसे हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये क्योंकि एटम को मेजर नहीं कर सकते, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स की स्टडी करने के लिए हमने ये बात की। और हमने कहा कि इसको NA से रिप्रेजेंट करना है।
और ये बराबर होता है 1 मोल के। ठीक है, तो इसके लिए हम लेट्स सपोज एक एग्जांपल देखते हैं, छोटी सी एग्जांपल में अगर इस तरह से डिस्कशन करें कि एग्जांपल क्या है। लेट्स सपोज एग्जांपल, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल शो करें हम। एग्जांपल, ठीक है, यानी हम कहते हैं कि 6.02 क्रॉस 10 टू पावर 23 एटम ऑफ कार्बन आर इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। यानी अगर मैं कहता हूँ, ये देखें मैंने कहा 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। ठीक है, ये क्या है, ये मैंने कहा कि पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये है जी पार्टिकल्स, राइट। अब ये पार्टिकल्स है तो मैंने कहा था ये बराबर किसके है, ये बराबर है 1 मोल के। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन के हवाले से कि कार्बन के अगर ये 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 ये पार्टिकल्स हों कार्बन के, तो ये बराबर किसके होंगे, ये बराबर होंगे 1 मोल के। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन का 1 मोल किसके बराबर है, तो आपने कहना है कि 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल्स के बराबर है। इसी तरह से दूसरे एग्जांपल कि वाटर का भी जो है इसी तरह से हम कहेंगे कि वाटर 6.02 क्रॉस 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1 मोल के। तो पानी का 1 मोल किसके बराबर है, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। इसी तरह से इसमें आप मॉलिक्यूल का जिक्र करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल, राइट। और आगे लास्ट में अगर अब हम NaCl की बात करें, याद रखें कि NaCl को हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो NaCl जो है ये 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 जो होगा ये बराबर होगा 1 मोल के। तो इसके लिए आप बात करते हैं, पहले आपने बात की कार्बन की, तो कार्बन के लिए हमने कहा कि एटम यानी 6.02। देखिए मैंने आपको शुरू में जो डिस्कशन की ना वो ये बात की कि एटम, फिर मैंने बात की मॉलिक्यूल, ठीक है, और फिर एंड पे मैंने बात की कि फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, तो एटम के लिए मैंने कहा कि कार्बन के अगर 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 एटम हो तो वो 1 मोल के बराबर है। फिर बात की मॉलिक्यूल्स की, तो वाटर के मॉलिक्यूल जो है अगर 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 हो तो वो 1 मोल के बराबर है। फिर बात की फार्मूला यूनिट्स की, तो अगर NaCl जो कि फार्मूला यूनिट है इसके 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 फार्मूला यूनिट्स यानी पार्टिकल्स हों तो उसको हम कहते हैं कि ये 1 मोल के बराबर है। ठीक है जी।